तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आई है और भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अब नए फाइटर जेटों की जो डील है वो इसी साल के अंत तक फाइनल होने वाली है। दरअसल आप सभी इस बात को जानते हो कि भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 26 नए फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, जिसके लिए फ्रांस का राफेल मरीन साथ में अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट टॉप कंटेंडर के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन दोनों ही फाइटर जेटों ने INS हंसा के ऊपर अपने सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है और दोनों ही फाइटर जेटों के ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद में भारतीय नौसेना का जो झुकाव है वो राफेल मरीन की बजाय FA-18 सुपर हॉर्नेट की तरफ अधिक है, क्योंकि FA-18 सुपर हॉर्नेट में कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि राफेल मरीन के अंदर बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा जो फीचर है, FA-18 सुपर हॉर्नेट के जो पंख हैं उनको आप मोड़कर इसे आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम से कम जगह में रख सकते हैं। साथ में इस फाइटर जेट का जो इंजन है वो राफेल मरीन के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है और इसी कारण से FA-18 सुपर हॉर्नेट राफेल मरीन की तुलना में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा वजन लेकर उड़ने में सक्षम होगा। परंतु यहाँ पर अमेरिका के साथ डील करने में भारत की एक बहुत बड़ी शर्त है कि जो अमेरिका अन्य देशों के ऊपर पाबंदी लगाता है कि आप हमारे हथियार खरीदिए और बाद में आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी जब आपको इन हथियारों को यूज करना होगा, तो यह जो पॉलिसी है भारत पूर्णतः अपने लिए अमेरिका से बदलवाएगा। और जब अमेरिका अपनी इस पॉलिसी को भारत के लिए चेंज करेगा तभी FA-18 सुपर हॉर्नेट की जो डील है वो भारतीय नौसेना की तरफ से कंप्लीट करी जाएगी। वैसे खबर तो ऐसी निकल के सामने आई है कि 2022 के लास्ट तक इस फाइटर जेट की जो डील है वो कंप्लीट कर ली जाएगी और बोइंग कंपनी की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट को भारत के लिए भेजना शुरू भी कर दिया जाएगा। साथ में बोइंग कंपनी भारत के अंदर इस FA-18 सुपर हॉर्नेट की MRO फैसिलिटी भी बनाने को तैयार है, जिससे भारत के अंदर ही अमेरिका के इस फाइटर जेट का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल की फैसिलिटी भी आ जाएगी, जिससे भारत को इसके पार्ट्स को लेकर अमेरिका के पास भागना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इस फाइटर जेट का प्राइस, जो कि अमेरिका ने भारत के लिए रखा है 1200 करोड़ रुपए, जो कि फ्रांस के राफेल मरीन के 1800 करोड़ रुपए से काफी सस्ता है। और आगे चलकर कम प्राइस के कारण भारत और भी FA-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना में शामिल कर सकता है। बाकी आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और क्या भारत को अमेरिका से इस फाइटर जेट को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।